नमस्कार दोस्तों, बहुत गहरा टॉपिक है, समाज को बदलने वाला टॉपिक है, बहुत क्लैरिटी देने वाला टॉपिक है। आज तक किसी ने इतनी क्लैरिटी नहीं दी होगी। डंके की चोट पे बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, विच कम्स फ्रॉम मेहनत, रिसर्च, ऑब्जर्विंग एंड बहुत उससे बोल रहा हूँ। अपने आप को एरोगेंट बनाकर हायर पेडेस्टल पे रख के नहीं बोल रहा, एज अ ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान बता रहा हूँ। टॉपिक है इंटरकास्ट मैरिजेस। मैरिजेस का बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ मैं, ठीक है। माय अंडरस्टैंडिंग एंड मेहनत इज़ बहुत ज़्यादा, और आपको मेरी जो होता है ना चैम्पियन और चैम्पियंस वाली चीज़ इस वीडियो के तहत मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो यहीं लिख के चले जाना कि बहुत ओवररेटेड करता है अपने आप को। मेरे को भी अपने बारे में पता चल जाएगा, तो आई एम पुटिंग माई नेक फॉर यू टू जज। अगर काश इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जाता वेयर टीचर्स कैन टॉक लाइक दिस कि यू स्टूडेंट शुड जज, ठीक है। तो क्योंकि इट कम्स फ्रॉम ए लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड कन्विक्शन एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे जी, ये बहुत क्लैरिटी देने वाला है पेरेंट्स को, बच्चों को जिनने शादी करनी है। अच्छा, आपकी हो चुकी है ना शादी, इस तरह की शादी हो भी चुकी है, तो भी आपको बहुत क्लैरिटी। तो दिस वीडियो फॉर एवरीबडी, एनीबडी हुज अबव 18 ईयर्स, दिस वीडियो इज फॉर दैट। आप 75 के किसी के भी हैं। एंड इस वीडियो को रिक्वेस्ट है, प्लीज जोर लगा के लोगों को स्प्रेड करना, ये एक बहुत रिक्वेस्ट है। तो व्हेन आई से शुड यू डू इंटरकास्ट मैरिज, दिस टॉपिक विल ऑल्सो इंक्लूड इंटर रिलीजन मैरिज। क्योंकि बेसिकली हम क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन ये है कि जिस तरह नॉर्मली समाज सोचता है हमें शादी कर लेनी चाहिए अपनी कम्युनिटी में, अपनी जगह, उसके अलावा तो इंटर कास्ट भी चलेगी, इंटर रिलीजन भी चलेगी, इंटर रीजन भी चलेगी, इंटर रीजन भी चलेगी। जैसे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से शादी कर रहा है, वो इंटर रीजन हो गया। आप हरियाणा का इंसान बंगाल में किसी से शादी कर रहा है, ये विदेशी से शादी करने वाली चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। तो एनी वेयर द टॉपिक, बिकॉज वो इतना लंबा टॉपिक हो जाएगा ना, तो आप एक ही चीज़ लिखते हैं, इंटरकास्ट लिख देते हैं, बिकॉज वो स्लैंग के हिसाब से लोग समझ लेते हैं कि यार जब इंटर रिलीजन हो रही है तो इंटरकास्ट ही होगी, वो इंटरकास्ट से तो ऊपर होगी, ठीक है। इंटर रीजन हो रही है, जगह ही दूसरी पकड़ ली आपने, तो वो भी इंटरकास्ट से भी ऊपर ही हो रही है। देश ही बदल दिया, धर्म भी बदल दिया, आपने अमेरिका में जाके किसी से कर ली, तो वो थोड़ी उसकी डिग्री ऑफ वो और दूर होगी। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है। आप अगर मान लो गर्ग साहब हैं, आपने शर्मा जी की बेटी से मतलब शादी होगी, तो वो यानी कि रीजन सेम है, रिलीजन सेम है, पर वो आउट ऑफ कास्ट तो फिर भी है, ठीक है। तो वो मैं बार बार अब इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये आप अपना डिग्री खुद ही लगा लेना किसके लिए। मैं टेम्पलेट देने वाला हूँ कि क्या ये करनी चाहिए, और मैं ज़्यादा इट डिपेंड्स देख लो, सोच लो। डिप्लोमेटिक आदमी होता है ना जो ऐसे कर लो, ये भी ठीक है, प्रोज होते कॉन्स होते, ना 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 ना, क्लियर कट वर्डिक्ट करनी चाहिए या नहीं। कर ली है जिनने, कर ली है जिनने, उनको क्या एस्पेक्ट्स हैं और क्या माप वो चीज़ें हैं, उनको भी सीखने को मिलेगा। जो करवाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जैसे बच्चे करते हैं, तो उनके लिए पहले एक वार्निंग कह लो या एक टेम्पलेट है कि यार ऐसे भी स्टोरी प्ले आउट करती है। कि एज ए मैरिटल काउंसलर, एज ए पर्सन हु डज मैरिटल कलेश पे प्रोफेशनल कंसल्टेशन, एज समबडी हु इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है। तो आई एम ब्रिंगिंग दिस माई बेस्ट एपिसोड फ्रॉम माई पेड कंसल्टेशन फॉर ऑल यू सब्सक्राइबर्स एट दिस मोमेंट। पॉज करके लाइक कर दो, एंड जिनको इस मोमेंट पे अंदर से मज़ा आने वाला है तो एमएजी लिख दो। एक आदमी 4-5 कमेंट अलग अलग टाइम पे भी कर सकता है, ठीक है। उससे क्रिएटर का हौसला अफजाई होती है। तो स्टार्ट करते हैं। एकदम तरीके के हिसाब से बताऊंगा, शादी करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आता है कि शादी आपको इंटरकास्ट करनी चाहिए, इस तरह करनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली चीज़ आपकी उम्र कितनी है। क्योंकि शादियां हर उम्र पे हो रही हैं, 24-25 पे भी होती है, 27-28 पे भी होती है, 30 पे भी होती है, 35 पे भी होती है, 40 पे भी होती है, ठीक है। तो इस पे मैं स्टार्ट करता हूँ कि शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ना, शादी इज़ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट टू बिगिन विद। जब भी आप किसी इंसान से शादी करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो आपको काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जितने शादीशुदा लोग हैं वो इससे इत्तेफाक रखेंगे, उन्हें पता है। सोने का तरीका, उठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, खाने का तरीका, सोचने का तरीका, रिलेशनशिप उसकी आ जाती हैं आपके सर पे, आपकी भी उसके सर पे आ जाती हैं, रिश्तेदारी भी आ जाती है, तो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट करना है।
तो जो इतनी एडजस्टमेंट वाली चीज़ है ऑलरेडी, उसमें आप वेरिएबल्स और ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल्स के तहत ही बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन ये लाइफ चेंजिंग, समाज चेंजिंग वीडियो है, तो इसको तो पूरा समझना है और एग्जाम्पल के तौर पे ही हम समझेंगे। हम सारे के सारे एक इकोसिस्टम, एक तरीके और एक कल्चर में पैदा होते हैं, ठीक है, और हम उसके यूज टू होते हैं। हमारी आंत, इंटेस्टाइन्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी उसके यूज टू होती है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा का लड़का है, हरियाणा का लड़का हरियाणा में रहा, दूध दही का खाना, हरियाणा आपको पता है, हरियाणा के एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो आप यहाँ पे आलू के पराठे खाते हैं, घी घी दही खाते हैं, सारे काम करते हैं। आपने शादी कर ली बंगाली में, बंगाल की किसी लड़की से। कैसे बंगाली कैसे होते हैं? अमेजिंग लोग होते हैं, सारा भारत, सारे इंसान सब अमेजिंग है, ठीक है। अब आपकी शादी हो गई। अब एक लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाना बनाना। खाना बनाना आज के दिन ऐसा हो गया, ना महिला से बनता ना पुरुष से बनता, और ना आजकल मेड्स ऐसी आ रही है, मेड से भी नहीं बनता कि उसे भी घर में बनाना है, उसकी स्किल सेट भी ख़राब है। तो अब कोई मस्टर्ड ऑयल में खाना खाता है, कोई देसी घी में खाता है। देसी घी वाले का खाना मस्टर्ड ऑयल वाले को नहीं पचने वाला। मस्टर्ड ऑयल वाले की स्मेल, अभी कहेगा क्या बकवास है, प्यार है यार, खाना ही सब कुछ हो गया क्या? हाँ जी, जब 40 50 60 साल का जीवन बिताना है ना, तो ये खाना ही और ये सब चीज़ें सब कुछ हो गई। यस, जब वो इंसान आता है बंगाल का, उसको तीज क्या होती है नहीं पता, और यहाँ हमारे हरियाणा वाले को दुर्गा पूजा में क्या करना है नहीं पता। नहीं, कल्चर मिलेंगे तभी तो आदमी सीखेगा और बच्चे पैदा होंगे। जैसे इंटर रिलीजन में भी लोग बात करते हैं, वो ये भी फॉलो करेगा, वो ये भी करेगा। अरे भैया, अपना अकेले का ही नहीं फॉलो होता, दो दो का कौन फॉलो करेगा भाई मेरे? अपने ही ट्रेडिशंस आज के दिन, अपने ही कल्चर वेयर यू बिलोंग, आप देख लो कितने फॉलो हो रहे हैं। अब किसी के लिए छठ पूजा इज अ बिग थिंग, अगर आप बिहार के हैं, दूसरे को पता भी नहीं है क्या होता है। तो वो, अब आप जो भी हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा चाहिए। अच्छा, इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बेनिफिट हो सकते हैं कि सास, अब उसको समझ नहीं आता कि मैं टॉर्चर कैसे करूं, क्योंकि वो सिलेबस ही ख़त्म हो गया, तो कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं किस डायरेक्शन पे ले जा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को। फिर वो ऐसे स्विच ऑफ हो जाती है लड़के की माँ की, जब वो दादी बन रही होती है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि जापा लेने जाएगी वो तो गूंद लेके जाएगी हरियाणा वाली, कि भाई गूंद खा ले, इसमें ये डला है, तेरा यूं टाइट हो जाएगा, दूध बढ़िया निकलेगा, अंदर से स्ट्रेंथ आ जाएगी। थॉट प्रोसेस ये। अब उसकी अगर बहू तमिलनाडु की है, बंगाल की है, कहीं और की है, उसने थोड़ा व्हाट इज गूंद, वो तो डिलीवरी के बाद भात खाते देखा है मैंने। अब वो यहाँ वाले कहेंगे अरे ये तो चावल नहीं खा सकते, ऐसे इससे तो ये हो जाता है, वो कहते इससे तो ये होता है, पानी ऐसे पी लो। तो कॉन्फ्लिक्ट आपने वैसे ही डाल दी शादी में जी, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं, वैसे ही बहुत हैं, डिफॉल्ट सेटिंग पे ही बहुत हैं, पर्सनल लेवल की, पेरेंट्स लेवल पे, इस लेवल पे, उस लेवल पे। आपने क्या किया, आपकी एक इक्वेशन थी लाइफ की, जो दो वेरिएबल की हो सकती थी या एक वेरिएबल की हो सकती थी। जैसे कि रोहित फादर इज 4 times हिज एज, देयर कंबाइंड एज इज 60 years, ठीक है। तो x + 4x करके 5x करके आपने बोल दिया 12 और 48 निकाल दिया। इजी इजी इक्वेशन, वेरिएबल कम थे, ठीक है। आपने इसको पता नहीं कितने डिजिट की, कितने वेरिएबल की बना दी। पहले तो लड़का लड़की, लड़का लड़की वाले, अब स्टेट अलग, कल्चर अलग। मैंने कंसल्टेशन में बहुत ऐसे देखा है एक बंगाली रेलवेज में सीनियर अधिकारी हैं, ठीक है, उनका बेटा भी बंगाली है, अगर वो बंगाली, पर इन बंगाली को वाइफ आ रखी हैं यूपी की, ठीक है, जो फैमिली के मुखिया हैं, ठीक है। और अब इनकी जो बेटे की बहू आई है, वो आई है पंजाबी, ठीक है। तो अब वो पंजाबी सास यूपी सास से बात करती है तो वो बंगाली, घोष लगाते हैं नाम, ठीक है। अब वहाँ कौन सा कल्चर रह गया, आप मुझे बताओ यार, कौन सा कल्चर रह गया? कौन से वाले में वो कहेंगे कि अच्छा होता कहना है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये मूवीज़ में हमने देखा होगा, कई मूवीज़ हैं, जैसे पंजाब वाली थी, अक्षय कुमार वाली है, फ़ॉरेन से लड़की आती है, गांव में ले जाते हैं, उसको सिखाते हैं, कुछ बहू आई है जी हमारी, फॉरेनर आई है, कुछ करके, वो सारा हंसी ठहाका पे रह जाता है, उसकी सीरियसनेस नहीं होती। हर समाज में रिचुअल्स हैं, संस्कार हैं, अपना उनके पीछे रीजनिंग है। मैं भी लोगों को कई बार बोलता हूँ कई चीज़ें अगर समझ नहीं आती तो इसका मतलब गलत नहीं होती,
ये क्यों है, क्या है, तो उसको हंसी ठहाका की तरह लेते हैं लोग। जिस तरह आप ये देखो, जिस तरह फेरे हम लेते हैं अग्नि के अराउंड और सीरियसनेस है, अगर ये आप किसी और कल्चर के इंसान को ले आओ बाहर से, द वे ही विल गो अबाउट डूइंग दैट विल नॉट बी विद दैट सीरियसनेस, एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। हमें आप किसी और कंट्री में, रिलीजन में, रीजन में कुछ ले जाओगे और कोई कुछ बोलेगा भाई ऐसे करना है, हाथ ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे लेफ्ट हैंड लाओ, ऐसे करो, ये करो, तो ऐसे, तो वो नहीं कर सकता यार, और वो खत्म हो जाएगा। एंड वो चीज़ें अब आप बोलो चलो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन है, मान ली बात, नो नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप मान ली बात, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन क्या है, मज़ा नहीं आता ना, वो फैमिली नहीं आती। स्पेशली आप ये देखो, आपने इंटरकास्ट कर ली, दूसरी जो आपका सिबलिंग है उसने नॉर्मल वाली कर ली, सारा लव अफेक्शन ध्यान सब कुछ वो सिबलिंग और उसकी वाइफ पे चला जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को तो लगेगा कि भैया हमारा खन्ना, हमारा कल्चर, हमारा तो यही कर रहा है, ये तो बागी है, क्योंकि आपने बागीपना तो दिखाया है, विच इज़ ओके, विच इज़ ओके, लेकिन आपको देखना है कि फिर वो चीज़ विल स्टार्ट कमिंग बैक एट यू। बिकॉज मैंने एक जान पहचान में एक हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, वो असम में जब पोस्टेड थे, सरकारी अधिकारी हैं, असम में जब पोस्टेड थे तो उन्हें वहाँ पे लव हो गया असम की लड़की के साथ, भी लव है, ठीक है, प्यार हो गया, शादी होगी, नॉर्मल चीज़ है, अब आगे लाइफ बढ़ी, ठीक है, अब आगे लाइफ बढ़ी तो जो बच्चे हुए, ठीक है, अब वो राजस्थानी हैं या असामीज़ हैं, कल्चर बहुत फ़र्क है राजस्थान और असम में। अब वो बहुत अकेला फील करते हैं लाइफ में, क्योंकि अब क्या हो गया है, अब वो मदर जो है, तो मदर टंग है, तो असमीज़ बोलते हैं, तो जो लड़की के घर वालों की तरफ ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे, और जो उनके राजस्थान के हैं उनके वहाँ आते हैं, वो आते जाते हैं, पर उनको ऐसे देखा जाता है कि ये तो असमीज़ हैं, एंड वो अच्छा नहीं लगता। अब क्वेश्चन क्या है कि अब ध्यान से सुने, मैं यहाँ बिल्कुल बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, बहुत इजीली मेरे को ट्रोल करके भाग सकते हो आप यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा कह के, पर पूरा सुन लोगे ना तो आपको समझ आएगा। क्या मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि भी राजस्थान वाले असम से शादी ना करें? भी करें, सब करें, देश आज़ाद है, दुनिया आज़ाद है, कुछ मर्जी करो, बिल्कुल कोई क्योंकि सनातन धर्म का जो हम फॉलोअर्स मोस्टली हैं, जैसे दुनिया होती है जो बताता है एक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेज है, मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेज बता रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेप्टेबल है, एक्शन कर लो, पर कई बार क्या है, हमें कॉन्सिक्वेंसेज पता ही नहीं होते, तो मैं वो बता रहा हूँ कि भाई ये कहानी भी आगे टर्न आउट करेगी, कि जब आप उनका ओपिनियन कैसे चेंज कर लोगे राजस्थान वालों का, वो कहते हैं यार तेरे बच्चे आते हैं ना, तो ये ढंग से हिंदी बोलते ना, ये कुछ राजस्थानी तो छोड़ो, अब यहाँ पे दाल बाटी चूरमा खाना है, वो व्हाट इज दाल, व्हाट इज बाटी, व्हाट इज चूरमा, तो दे आर नॉट एबल टू, तो अब उनको एफिनिटी नहीं मिलती, एफिनिटी मिलती तो प्यार नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता तो इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो जो इंसान है, वो बेटा राजस्थान का, जो उसको लगता है कि मेरे ये बच्चों को ना दादा दादी या मेरे रिलेटिव्स या इनकी बुआ या वो उतना नहीं देते, और जब वो उतना नहीं देते तो वो फिर आसाम में जाते हैं, वहाँ वो पूरा होता है, बिकॉज वो अब देखो, जो माँ बाप तो नौकरी पे चला गया, माँ ही तो इन्फ्लुएंस कर रही है, पीछे से छोटा बच्चा घर में रहता है, उसको फोन पे किस दादा से बात करानी है, नाना से करानी है, का चॉइस इज विद द मदर, नॉट द फादर, फादर तो नौकरी पे, तो अपने आप ही वो एक तरफ के होने लग जाते हैं, और वो कोई नॉर्मल बच्चों को, बच्चे बच्चे हैं यार, वो कहाँ से क्या क्या लर्न करें, अपने स्कूल के टेबल लर्न करें, असम का कल्चर लर्न करें, राजस्थान का करें, ये खाएं वो खाएं, कंफ्यूजन कोई नहीं चाहता लाइफ में, इतना इतना कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि कई बार डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है हमारे कंट्री में, भाई नहीं वो हो पाता थॉट प्रोसेस लेवल पे। अब मैं आपको नॉर्थ और साउथ का एग्जांपल देखता हूँ, नॉर्थ आदमी एक्साइटेड होके बात कर रहा है, खुश है, साउथ इंडियन को लगेगा गुस्सा है आप उस चीज़ का क्या इलाज करोगे? अब हरियाणा के जो लोग हैं, जैसे वो बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो तो पता नहीं दूसरे, हरियाणा क्या, थोड़ा मतलब वो तो दिल्ली, मतलब यूपी वाला भी नहीं समझेगा हरियाणा वाले को, तो मतलब हरियाणा और यूपी में जबकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, और तमिलनाडु वाला तो बेचारा वो वेट ही करता रह जाएगा क्या। अच्छा, फिर लोग रीजनल स्पेसिफिक, रेसिस्ट, क्लासिस्ट, क्रीड वाले, ये देखो सब बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, होना चाहिए, ये तो पॉलिटिकली राइट है, पर क्या रोक सकते हो आप किसी को? रोक सकते हो? यू कांट स्टॉप ना फ्रॉम पीपल कमेंटिंग की बहू कैसी है। अब कोई जो अपनी पंजाब की लड़की होगी, ठीक है, अब उसका देखना, वो
आपको पता है किस तरह का रूप रंग या जो होता है। अब वो साउथ इंडिया में शादी करेगी तो साउथ इंडिया जब जाएगी दे विल बी एनामर्ड बाय कि अरे ये कोई अलग टाइप आया है। द सेम थिंग व्हेन द दामाद विल गो टू द विलेज दे विल डू सम अदर टाइप ऑफ कमेंट्री which दामाद will not like. You understand what I'm trying to say? So now when you are getting into all this, you should be ready for what is going to come. That is what I am saying. I am not saying it is right or wrong. So what happens is when you are young, when you are till 30, these things will create a lot of issues in your married life. एंड बहुत खटपट होगी। जब लेट शादी करते हो 35-40, तब मैं कहता हूँ कि यार लड़के हो लड़की मिल रही कर लो कहीं की भी, क्योंकि नाउ यू आर अबव ऑल दिस थिंग्स। अब आपको 35 साल के जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आपकी शायद शादी को 8-10 साल हो गए हों, लेकिन आप अब समझो कि अब आपको जो वर्ल्ड के बारे में पता है और आपको जो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप अपने लाइफ को खुद कर सकते हैं, आगे समझ सकते हैं, वो ऐसा नहीं था जब आप 25 साल के थे। तो अगर जिनको इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर रीजनलिज्म और ये जो भी ये सब इंटर करनी है शादी, अगर लेट मैरिज हो रही है तो फिर ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। समाज तो जैसा है जी वो तो वैसा रहेगा, उनको नहीं चेंज कर सकते आप। 140 करोड़ लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होता, अपना चेंज करने में जान निकल जाती है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में जान निकल जाती है। आप 2 साल पहले कैसा सोचते थे, अब कैसा सोचते हैं, आगे इसको इन्फ्लुएंस करने में आपको एफर्ट लगाना है। दुनिया तो वैसी ही है जैसी है। तो अगर आप लेट शादी करते हैं देन आई थिंक इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, किसी से कहीं शादी कर लो, क्योंकि आपने अभी तक शादी नहीं की। तो और पेरेंट्स भी फिर नखरे नहीं करते, कहते भाई कर ले तू जिससे करने ये, क्योंकि अब आप बोलेंगे पेरेंट्स कौन होते हैं। यार पेरेंट्स का क्या है ना, अगर पेरेंट्स खुश नहीं है ना तो आप भी खुश नहीं रह सकते, ये भी एक सच्चाई है। वो उनने उनके अगेंस्ट जाके आपने शादी करी ना तो वो दर्द तो रहेगा ही रहेगा। और अगेंस्ट क्या, अच्छा पेरेंट्स का बेवकूफ़पना मैं बताता हूँ क्या इंडिया में, समझाते नहीं है। वो कहते हैं बस ये ठीक नहीं है, हम ये नहीं होने देंगे। वो ये बोलें कि बेटा ऐसा है तू शादी कर ले, जिससे करनी कर ले, तेरी मर्जी है, तेरी लाइफ है, लेकिन ये होगा और ऐसे में होगा तो बेटा फिर हम अंदर से नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे तेरी खुशियों में। कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी वो ये खुल के चर्चा करो, जब बजाय कल को जैसे कोई खड़ा हो जाए ना, लड़का या लड़की, या बता दे मोबाइल पे ये दिस इज़ द गर्ल या दिस इज़ द बॉय, तो फटो मत 1 मिनट में, फटो मत। ये वीडियो वही बता रहा है कि फटो मत। और वो जो लेकर आया है, लेकर आई है, उसको बताओ कि भैया लाइफ में ना इंडिया में शादी जो होती है वो खानदानों की होती है, परिवारों की होती है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर जब जिस दिन हम आ जाएंगे फिर हमें ये पूछने का, सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि भी हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जैसे अमेरिका में अगर आप जाओ तो एक अमेरिकन साउथ कोरियन, जो साउथ कोरिया के वहाँ से है, इज़ मैरिंग समबडी फ्रॉम फिलीपींस। मतलब जो अमेरिकन सिटीजन है वो फिलीपीन वाला है, वो साउथ कोरियन, तो वहाँ शादी हो रही है क्योंकि वहाँ नहीं उस तरह वो इंडिविजुअल सोसाइटी बहुत हो गई है। मैं ये बोल रहा हूँ जिस दिन इंडिया में भी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हो जाएगी तो किसी से शादी करो, ये सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। ये सवाल पूछा इसलिए जा रहा है, लोग इतने ज़्यादा कंसर्न क्यों हैं इसके, क्योंकि हमसे ना तो फैमिली छूटती, पापा मम्मी का भी वो हमने आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। अब वो मतलब वो वाली मूवी, अब वो मूवीज़ देखी हैं दिल वाले दुल्हनिया, जब तक लड़की का बाप बोलेगा, मेरे माँ भी बोलेंगे तब खुशी होगी, तब हम ऐसे करके शादी करेंगे। और वहाँ तो मेरे ख्याल दोनों पंजाबी सेटअप ही था, तो वहाँ इंटरकास्ट भी नहीं थी, वहाँ इंटरकास्ट का चक्कर भी नहीं था, वो मेरे ख्याल दोनों पंजाबी टाइप ही कल्चर था, ठीक है। लेकिन इंटरकास्ट में, इंटर रिलीजन, इंटर रीजन, इंटर ये में एडजस्टमेंट बहुत हो जाती है और फिर आपको लगता है यार बहुत एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। शादी के 2-4 साल में जब आप अपने हिसाब से भी करो ना, अब आप एक चीज़ बताओ, लड़की ने खाना बनाया, वो वही खाना बना रही है जो आपने उम्र भर खाया है, तो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। बाहर का खाना हम खाते हैं, जैसे हम चाइनीज़ खाते हैं, ठीक है, मोमोज़ खाता है, कोई करता है, पर आप चाइनीज़ से शादी कर लो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो भैया अब रोज़ वो खाना पड़ेगा। क्या आप वो रोज़ खाना खा सकते हो? अच्छा आप बोलेंगे नहीं हम दोनों बना लो, अरे दोनों खाने नहीं बनते बाबा, एक टाइप का खाना नहीं बन रहा है, फिर भागते। अच्छा एक छोटी सी चीज़, आप लोग परिवार वेजिटेरियन है, आपने किसी बंगाली लड़की से शादी कर ली, किसी और जगह से कर लिया, वो नॉन वेजिटेरियन है, अब आप तो उसको खाने दोगे ही नहीं घर में, जजमेंटल हो गए, बोलोगे तू बाहर जाके खा, बाहर जाके वो क्या अकेले जाके खाएगी?
भाई बाहर भी नहीं तो कैसे, उसका तो आपने फांसी फिट होगी, वैसे ही उसको और भी प्रताड़ित तो सभी फील करते हैं, चाहे कोई ना भी करे। आज के दिन तो क्या है, बच्चों को किसी चीज़ पे नॉर्मल टोक दोगे तो दे फील की प्रताड़ित कर लिए, क्योंकि टॉलरेंस लेवल्स बहुत चेंज हो गए हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि यार बस इतना ही, हाँ इतना ही, अगली जनरेशन का इतना ही है। तो जब ये अगली जनरेशन का इतना ही है, उनको बता दो भाई, भाई ऐसा है, फिर हमारे इसमें मत करना, क्योंकि अब मान लो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक तरीके से होती हैं, तुम्हें नहीं करनी, तो फिर वो उतनी खुशी की चीज़ें होंगी नहीं, थॉट प्रोसेस लेवल पे नहीं होगा। ये बहुत मिसमैच है। एंड वो होता है कि यार जो इनिशियल जो जितनी भी आई, देखो एक चीज़ आप मानो मेरी बात, इंटरकास्ट और ये जो इस तरह की मैरिजेस हैं, जो ये सारा का सारा इनका बेसिस होता है लव पे। आई हैव वेरी रेयरली सीन अरेंज मैरिजेस हैपनिंग लाइक दिस अर्ली इन द लाइफ। मतलब आपकी उम्र 26 साल है और आप अरेंज मैरिज किसी से भी करना चाहते हो, ऐसे नहीं होता। मतलब अगर अरेंज कर रहे हो तो आपके फरमाइशी प्रोग्राम होंगे, ऐसा होना चाहिए, मेरी कम्युनिटी का होना चाहिए, मेरे स्टेट का, या ऐसा वैसा फरमाइशी फरमाइशी प्रोग्राम खत्म होते हैं जब उम्र बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब उम्र में फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं तो यानी लव मैरिज ही होगी, तो यानी इसका बेसिस है लव। अब लव क्या है, लव तो केमिकल है, डोपामाइन वगैरह जो आप पढ़ोगे, डोपामाइन सेरोटोनिन कुछ कुछ होता है देख के। अब वो एलिमेंट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिल्यूट होता है, वे नीचे जाता है, और लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, क्योंकि अब तो मिल गई, अब तो मिल गया, अब तो हो गई। अब उस इंटेंसिटी से नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जब आप बाहर लेवल पे किसी से लवेरिया करते हैं और मिलते हैं, आप खाना खाने जाते हैं, डेटिंग पे जाते हैं, मूवी पे जाते हैं, करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल इश्यूज़ नहीं होते लाइफ के। आप वहाँ जाके कॉमन चीज़ भी खा लेते हैं। कभी वो दूसरी साउथ की लड़की होगी, वो चना भटूरा खा लेगी, आप डोसा भी खा लोगे, सब खाते हैं। नॉर्थ इंडियंस भी तो डोसे खाते हैं ना भाई, सागर रत्ना पे जाके खाते हो ना, हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 बार, रोज़ खाने ही पड़े तो। अब वो रोटी नहीं खाते, हरियाणा में चावल खीर में खाए जाते हैं, या बूरा और घी के साथ खाए जाते हैं, कभी कभी खुशी या कुछ के लिए, रोज नहीं खाए जाते। यहाँ तो कोई मक्के की रोटी और सरसों का साग वाला काम है, वो नीचे खिला दो तो पचेगा ही नहीं। तो यानी आपके घर में मक्के की रोटी सरसों का साग बनेगा, ये क्या क्या यार तू खाने से ऊपर नहीं उठता। अरे रोटी कपड़ा मकान खाना पीना बेसिक्स ये लाइफ की इंटीग्रल पार्ट हैं। एक फिल्टर कॉफी पिएगी, एक वो करेगी, तो आप बोलोगे लाइफ इज लव इज अबाउट एडजस्टमेंट। यही तो मैं बोल रहा हूं, यस इट इज अबाउट एडजस्टमेंट। तो देख लेना लिस्ट कितनी एडजस्टमेंट करनी है, यही मैं बता रहा हूं। आप चाय छोड़ के फिल्टर कॉफी पीना शुरू कर दो, आप अपना रोटी छोड़ के डोसे खाने को शुरू कर दो, या वो कहेगी नहीं तू फिल्टर कॉफी पी ले मैं ये कर लूं। यस ये भी हो जाता है, हो जाता है, प्यार में भी ताकत है। लेकिन क्या आजकल इस तरह का प्यार है? ऊपर से समाज का क्या होगा, मम्मी जी आएगी, पापा जी आएंगे, किसी के आएंगे, बच्चे होंगे। जब किसी कपल का बच्चा होता है ना, लॉस्ट हो जाता है वो, उसको कुछ नहीं पता, छोटू बेबी आ गया, वो लड़की के भी हाथ पैर कांपते हैं, लड़के को समझ नहीं आता, तो बोथ ऑफ देम लुक फॉरवर्ड टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, पालने का। तो दे लुक फॉरवर्ड कि या तो सास आएगी या मेरी माँ आएगी, ठीक है। क्योंकि एक लड़की जो नई नई होती है, दुल्हन दुल्हन मतलब शादीशुदा जिसके बच्चा हो जाता है, उसको बाथरूम में बच्चे को ऐसे होल्ड करना है, पैर पे रख के नहलाना है, खुद गीले होना है, टब में नहलाना है, नहीं पता, एक बार उसको सिखाना पड़ता है। अच्छा दूसरे बच्चे तक वो भी स्पेशल थोड़ी ठीक हो जाती है, पर पहले पहले में डर लगता है, बच्चे को ऐसे रखना है, दूध ऐसे पिलाना है, ये मेरी प्रॉब्लम होगी, गायनी इश्यूज हो गए, ये हो गए। तो एवरी लेडी लुक्स फॉरवर्ड फॉर एन एल्डरली लेडी, चाहे वो सास हो चाहे माँ हो चाहे दोनों, ठीक है। तो जब कल्चर में इतना डिफरेंस आएगा ना, तो मूवी पे तो कॉमेडी दिखती है और वो टाइम पास हो जाता है, हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है एक दूजे के लिए, और वो उस तरह की 2 स्टेट्स ये सब बनी हुई हैं, ठीक है। पर उसमें खुशी कितनी है आप वो देख लो। शादी तो चल रही है, शादियां चल रही है, पर एडजस्टमेंट कितना है, एट वॉट कॉस्ट? बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि यार आदमी ना, अंदर थोड़ी डार्क सीक्रेट्स बता रहा हूँ, हम अपनी मैरिज का भी ऑडिट करता है, आदमी भी करती है, औरत भी, क्या पाया क्या खोया। इसका ये मतलब नहीं छोड़ के भाग जाते हैं, बट देखते हैं एट वॉट कॉस्ट। वो ये सब चीज़ें आगे पीड़ा का इशू बनते ही बनते हैं। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा कि नहीं
कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, संस्कार हो गया। हालांकि सब इंपॉर्टेंट हैं ये, मैं कंजर्वेटिव ही आदमी हूं, लेकिन मैं उनकी पूछ नहीं पकड़ रहा। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सारे इंटरमिंगल हो जाएंगे तो फिर ये जो इतने सालों से हर तरह के हमने जो संभाल के रखा है सिस्टम, ये डिल्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर एक बंगाली का एग्जाम्पल लिया था मैंने, घोष बाबू का। अब बड़े घोष बाबू ने शादी करी यूपी वाली से, भाई वो कभी रेलवेज में वहाँ पोस्टेड थे, प्यार तो नहीं रोक सकते आप, करना चाहिए। अब उनका बेटा कहीं और पोस्टेड था, उनकी पंजाबी आ गई। अब वो दोनों महिलाएं मिसिस घोष दोनों जो हैं, ठीक है, मैं देखो मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं फनी नहीं बनाना चाह रहा। अगर ये चीज़ मूवी में आ जाए तो बड़ा फनी करके, लाइट करके, बट ये दर्द है ना। अब घोष बाबू ऐसे देखते हैं कि उनकी मम्मी, अब वो ऐसे हमारे टाइम में तो दुर्गा पूजा में घर में ऐसे होता था। अच्छा, वो जो यूपी वाली महिला है ना, वो भी कोशिश करती हैं अपने पति के लिए कुछ कुछ सीख के अपनी उससे, लेकिन वो अगली वाली पंजाबी आ गई। अब इनका वैसी डिल्यूटेड काम है ये, अब इनसे कितना करवाएंगी। अब ये आके अपना पंजाबी वाले फेस्टिवल और वो वाले करेंगे। अब उस पंजाब में करवा चौथ पे क्या करते हैं, कौन किसको क्या देता है, कौन सूट पहनता है, कौन साड़ी पहनता है, कौन वो वाइट और रेड वाली साड़ी आपने देखा है वो ऐसे लगा के कहानी पिक्चर में। तो वो अपना कल्चर है भाई, उसको भी तो किसी ने करना ही है ना। तो मतलब इट इज लाइक इन नेक्स्ट 50 years आई थिंक डूइंग दिस विल ऑलवेज बी ए कलेश। बिकॉज इंडिया में जो भी एक सिस्टम है, प्रेशर है, वो कहता है यार अपना अपना करो, सेलिब्रेट करो। मैं हरियाणा वाला हूं, मैरिड टू अपनी हरियाणी लड़की, क्योंकि हरियाणा वाला जो बात जैसे करेगा वो हरियाणी लड़की समझेगी ये बदतमीजी नहीं है, जिसका प्यार है। बंगाली तो थोड़ी देर में वो समझेगी ये क्या है, इसके घर में तो सब चिल्ला के बात करते हैं। तो वो जो हरियाणा की लड़की आएगी उसको नॉर्मल है ना कि ये चिल्ला के ही बात करते हैं, ये बाप ऐसे ही बोलता है, बेटा ऐसे ही बोलता है, उल्टा जवाब ऐसे ही फेंकते हैं, क्योंकि वो समझेगी। वो दूसरी वाली तो भयभीत हो जाएगी, आएगी ही नहीं। आई डोंट नो यू पीपल आर, आई डोंट नो व्हाट, कुछ भी अंग्रेजी कुछ भी बोल देगी। मुझको डर डर लगता है मेरे को तो डर तो लगेगा ही। अगर आप हरियाणा वाले से शादी करोगे और उनके, तो डर तो लगेगा। तो वो व्हेन यू फॉल इन लव, when you are trying to get, these are real issues of life, and every day you will have to compromise. How long you want to compromise, you have to understand. इतना कौन ग्रेट लड़का या लड़की होती है कि जिसके लिए आपको इतना कंप्रोमाइज करना पड़े, मैं ये बोल रहा हूँ। यू विल डेफिनेटली फाइंड सम गुड इन विद इन योर कल्चर, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, मिल नहीं रहा होता। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि हरियाणा की लड़की हो या पंजाब की लड़की हो और उनको लगे कि यार ये नॉर्थ इंडिया के जो आदमी इनकी सोच ऐसी है, मैं डीप ले जा रहा हूँ। और लड़की ऐसे सोच सकती है उसे, यार ये तो बहुत ऐसे हैं, मैं कहीं डोसाइल कल्चर में चली जाती हूँ, ऐसा भी होता है। और वहाँ जहाँ मेरी वैल्यू हो, ऐसा भी होता है। तो इट समटाइम्स कैन वर्क फॉर एडवांटेज ऑल्सो, इट इज़ पॉसिबल। मैं यहाँ से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, पर वो वहां जाकर हो सकता है कि नोन डेविल, लेट से ऑल मेन आर डेविल्स, ठीक है। तो अंग्रेजी की कहावत है कि नोन डेविल इज बेटर देन अननोन वन। बिकॉज यहाँ के जो इश्यूज होंगे वो लड़की अवॉइड करना चाहती है। इश्यूज हैं, उसने देखे हैं, अपनी माँ के देखे हैं, समाज के देखे हैं। अब वो कहती है कि मुझे लगता है वहाँ इश्यूज है। अब वहाँ किसी और तरह के इशू होंगे भाई, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे। यहाँ वाले इश्यूज में आपके समाज मदद करने को तैयार है, क्योंकि आपने समाज का जो भी वो दायरा है उसको नॉर्म्स को के अंदर रह के किया। आपने बोला है कि भाई अपने वहां करनी चाहिए थी, ऐसे करनी चाहिए थी, ऐसे कर ली, अब मेरा गड़बड़ हो रहा है, तुम भुगतो, तुम बताओ। तो सब समाज आता है वहां पे, प्रेशर आता है, इतना इजी नहीं है। द मोमेंट यू डू दिस इंटरकास्ट, इंटर लव, ये अलग अलग वाली, तो सब कहते हैं देख ले यार, तू देख ले, तुम शादी करते टाइम मेरे से पूछा था क्या तुमने। यू विल नेवर गेट एनी सपोर्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। तो लड़कियां जो इस तरह, मेरे, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ, ये मेरी काल्पनिक कथाएं नहीं है, कंसल्टेशन में आती हैं, बोलती हैं लड़कियां ऐसे कि सर आई डोंट फाइंड यहाँ पे मोस्टली मेन आर थॉट प्रोसेसेस दिस दैट। आई एग्री, मोस्ट ऑफ द मेन का थॉट प्रोसेस ऐसा है। आपको कौन सा थॉट प्रोसेस वाला है वो एक लड़का, मैं कहता हूँ, मिल जाएगा आपको आपके समाज में। आई एग्री मुश्किल है, आई एग्री कि एक थॉट प्रोसेस है, उसमें
100 लड़के आप पकड़ोगे तो 70-80 उस थॉट प्रोसेस के हैं, पर देर आर 15-20 लड़के जो आप जैसा थॉट प्रोसेस चाहते हो वैसे हैं, और आपने एक से शादी करनी है यार, तो थोड़ा मुश्किल है। अब थोड़ा मुश्किल के चक्कर में ये नहीं कि छोड़ के फिर कहीं और ही जा रहे हो और वहां का आपको पूरा कुछ पता नहीं, मे बी आपको उधर का सिर्फ ये पता है कि ये वाले इशू नहीं है, पर उसके साथ दूसरे वाले इश्यूज है वो आपको फिर वो पता ही नहीं चलेगा, फिर आपके लिए लाइफ कंप्रोमाइज हो जाएगी, फिर आप कहोगे यार ये तो मैं वैसे कर लेती तो अच्छा था। तो ऐसा सिचुएशन आती है, रिग्रेट की आती है। और यही बोलना चाहता हूं कि जो लव का रॉकेट है ना, उसकी स्टेजेस होती हैं, बूस्टर 1, बूस्टर 2, फेज 1, फेज 2, उसका भी एक स्टेज आती है जब वो फुस हो जाता है। तो वो लव आपको एक लेवल तक ही ले जा सकता है शादी में, उसके बाद प्रैक्टिकलिटी किक्स इन। एंड 50 साल का रिश्ता प्रैक्टिकलिटी पे लिया जाता है, ना तो बीवी कोई ग्रेट बनी, ठीक है, ना कोई आदमी ग्रेट बना, इट इज़ ऑल एडजस्टमेंट एंड देर इज़ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट। तो अपनी इक्वेशन को आपको 5 वेरिएबल वाली स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बाप या पैराबोलिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या उस लेवल पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे ले जाना है, या आपको ये x प्लस वाई और x प्लस ये 6th क्लास की रखना है, आपको देखना है। तो अगर आप अपनी कम्युनिटी में शादी करते हो तो भाई 6th क्लास की मैथ है, और अगर आप बाहर कहीं करते हो तो भाई आप आईआईटी लेवल पे जा रहे हो, इरोडो शिरोडो और वो किताबें और वो हाई लेवल पे जा रहे हो। तो ये देख लेना, ये एफर्ट है, और लाइफ में एफर्ट और भी चीज़ों में मारना पड़ेगा, नौकरी पे भी मारना पड़ेगा, बच्चे पालने पे भी मारना पड़ेगा, अपनी कोई हॉबी हॉबी पे भी मारना पड़ेगा, फिर बुढ़ापे में अपनी सेहत पे भी मारना पड़ेगा। तो अगर इतना एफर्ट मारना पड़ रहा है तो फिर वो एफर्ट कहीं और कंप्रोमाइज करवाएगा आपको। तो ये देख लो, ये नोन है, ये सब नोन डेविल हैं, अगर डेविल ही वर्ड यूज करना है। ये सिलेबस आपका परखा हुआ है। कई बार एक्साइटिंग नहीं लगता ये एग्री, कई बार बहुत लगता है कि फीलिंग आती है ये नहीं करना, बाकी किसी से कर लोगी, यहाँ नहीं करो, ऐसा होता है, आई डोंट डिनाई इट। लेकिन स्टिल मैं जाते जाते मैं मेरा जो टेक है, क्योंकि समाज में कोई बताना भी पड़ेगा ना, जो मेरा वो है वो ये है कि इश्यूज दोनों में आते हैं, डाइवोर्सेस दोनों में होते हैं, रोना धोना दोनों में है। ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, लेकिन फैक्ट क्या है कि इसमें आपकी मदद करने का फिर भी सिस्टम है। देर इज अ बैकअप हेयर देर इज नो बैकअप, देर इज नो बैकअप, इट इज़ लाइक ऑन योर ओन। सडनली यू रियलाइज कि बहुत चीज़ें आपकी वैसे ही छूट जाती हैं, कज़न्स इंटरेक्ट नहीं करते, कल्चर अलग हो गया, वो वैसे ही रह गए, ये कुछ वैसे हो गया, ये चीज़ बहुत प्ले आउट करती है। तो बी मेंटली रेडी। एंड कभी मैं बताना चाहता हूँ, कभी आज तक कोई एक रिश्ता इतना गहरा अच्छा प्यारा नहीं हुआ कि वो सारे रिश्तों के टूटने का बोझ अपने ऊपर ले सके, क्योंकि वो बोझ ले सके, अगर लेगा भी वो भी टूट जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज तक नहीं हुआ। बहुत ही प्रैग्मेटिकली ये वीडियो बनाया है। अगर अब तक आप सबने देखा है, जोर लगाया है, अपनी तरफ से क्लियर दिया है, पर अगर शादी ही लेट हो रही है तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर शादी ही 40 साल पे कर रहे हो तो वो जो कई सारे रिश्ते तो वैसे ही टाइम आ रहा है उनके जाने का। आप समझ रहे हो भाई? आप 25 साल में शादी कर रहे हो तो पेरेंट्स 55-60 साल के हैं आपके, ठीक है। जब आप 40 पे कर रहे हो तो वो शायद 70-75 पे पहुंच रहे हैं, और फिर उसके बाद वो सिस्टम वैसे भी नहीं रहता उनका। मतलब इवन इफ दे आर देयर इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ डे टू डे, द वे दे कैन हेल्प और टॉक और डू समथिंग, वो उतना रहता नहीं। उस टाइम तक आप बहुत इंडिपेंडेंट परिपक्व इंसान हो चुके हैं, फिर तो आप कुछ मर्जी करें। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे डाइवोर्स हो जाता है, जैसे डाइवोर्स होने के बाद तो किसी से शादी कर लो, एक बार आपका डाइवोर्स हो गया, अब आप किसी कल्चर में करो, किसी से करो, तो वो वाले इश्यूज नहीं आएंगे आपके, ये वाले इश्यूज नहीं आएंगे। मे बी फिर एक एज आ जाते कि यू वांट इंटेलेक्चुअल पना, यू वांट दैट ब्रेन वाला, दैट प्रैक्टिकलिटी टेक्स ए बैक सीट, यू वांट, बिकॉज वो लाइफ हो चुकी है, वो 10-15 साल निकल चुके हैं, ठीक है। तो वो अब आपको एक साथी चाहिए। फिर तो मैं कहूँगा कि भी एक स्टेज के बाद तो शादी की भी ज़रूरत नहीं है, शादी की ज़रूरत भी एक एज तक ही है। वंस यू क्रॉस, जैसे लोग 50s में हो जाते हैं, 60s में हो जाते हैं, फिर शादी की ज़रूरत नहीं है। फिर शादी की एक दिन मैं आपको कभी लिविंग इन पे भी टॉपिक चाहिएगा ना, कि लिविंग इन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उस पर बनाऊंगा, मेरा बहुत बढ़िया कंटेंट है उस पर,
बहुत बढ़िया रिसर्च है लिविंग इन पे, कि लिविंग इन कल्चर चल रहा है ना, आपको पता है आजकल अच्छा है बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, तर्क संगत, मॉरलिटी संगत नहीं। मैं कभी भी वेन एवर आई वॉन्ट टू मेक ए वीडियो, मैं मॉरल साइंस टीचर बन के नहीं आता, मॉरलिटी नहीं सिखाता। माई एवरी वीडियो का एसेंस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि जब मॉरलिटी की जरूरत पड़ने लग जाए तो आर्गुमेंट वीक हो रहा है। कभी भी याद रख लेना अपने जीवन में, जब भी आप मॉरल आर्गुमेंट देने लग जाए दूसरी पार्टी को, या कोई दूसरी पार्टी मॉरलिटी पे कुछ आर्गुमेंट देने लग जाए, यानी वो इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। ओनली थिंग्स विच वर्क इन लाइफ इज प्रैक्टिकलिटी, पी फॉर प्रैक्टिकलिटी, इट्स अ बिग थिंग। तो प्लीज आप इस चीज को रखना, वीडियो को प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करना, कैसा बना प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड इसका मुझे प्लीज़ आप लोग फीडबैक देना। अच्छा लगे तो समाज में इसको थोड़ा बूस्ट करो, भेजो, 8-10 लोगों को भेजो, बिकॉज ये इश्यूज बहुत लोग फेस कर रहे हैं और आने वाले टाइम्स में करेंगे। डिसीजन मेकिंग में करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी अब इंडिया जैसे जुड़ता जा रहा है, तो क्या हमें शादियों में भी ये करना है, तो ये देखना है, ये चीज़, ये एस्पेक्ट्स हैं, ये यंगस्टर्स को ज़रूरी आप दिखाओ इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।